इशरत जहां इनका नाम है, फतवा जारी हो जाएगा। शादी एक हिंदू मारवाड़ी परिवार में हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जी हाँ, तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप तमाम लोग का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हमारे सामने खास शख्सियत खड़ी हैं। सभी के माथे पे तिलक होगा। हर एक इंसान तिलक लगाता है, खास करके हिंदू धर्म के जितने भी तमाम लोग हैं वो तमाम लोग तिलक लगाते हैं, भक्ति जागरण करते हैं, भक्ति बातें करते हैं। लेकिन हमारे सामने ये जो शख्सियत है ये भी माथे पे तिलक लगाई हैं, लेकिन जब इनका नाम सुनिएगा तो आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। सबसे पहले इनसे मैं नाम ही पूछना चाहता हूँ। मेरा नाम इशरत जहां है और मैं मुंबई से आज आई हूँ औरंगाबाद। देव में आज हमारा एक कार्यक्रम है बहुत अच्छा यज्ञ का। इशरत जहां मतलब साफ शब्द में बताऊं तो ये मुस्लिम हैं। जी मुस्लिम हैं, बिल्कुल भक्ति जागरण करती हैं। अब जी माथे पे तिलक है, जी। औरंगाबाद के पावन धरती देव सूर्य मंदिर के सामने खड़ी हैं। हाँ, हम दर्शन करने कैसा आए थे फील यहाँ होता पे। है आपको ये सारी चीजें फेस करने के मैं बाद? जब यहाँ पे आई थी सुबह, जी। तब मुन्ना जी जिन्होंने मुझे बुलाया है, उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे सूर्य भगवान का मंदिर है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी, तो फिर उन्होंने कहा आप दर्शन करने, मुन्ना जी इधर हैं, इन्होंने मुझे बोला कि आप चलेंगे दर्शन करने। मैंने बोला बिल्कुल चलेंगे। तो मुझे लगा कि कोई मतलब ऐसा ही नॉर्मल मंदिर होगा जो हर जगह पे होता है। फिर हम रास्ते में आ रहे थे, मुन्ना जी ने बताया कि बहुत प्राचीन मंदिर है। बिल्कुल। और फिर उन्होंने मंदिर की कहानी बताई कि पहला जो द्वार था वो पूर्व की तरफ था और फिर बाद में ये अपने आप ही पश्चिम की तरफ हो गया। तो ये सब कहानी हम सुनते हुए आ ही रहे थे कि फिर हम मंदिर पहुंच गए और मंदिर में जैसे ही हमें दर्शन हुए, मेरे मुख से एकदम अचानक निकला रे वाह क्या है, और हम कितना सुंदर है। मतलब कोई भी ऐसी आप जगह जाते हैं तो आपको अंदर से एक अनुभूति होती है। तो मुझे जब मैं यहाँ मंदिर में आई तो मुझे अंदर से इतनी अनुभूति हुई कि हमने दर्शन कर लिए, फिर हम यहाँ बैठे हुए थे तो भैया लोग ने बोला चलते। मैंने कहा नहीं, थोड़ी देर और बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शांति मिल रही थी वो बिल्कुल अलग तरह की थी। मैं आप तमाम लोगों से बता दूं इनके बारे में कि ये भक्ति जागरण करती हैं। नाम इनका इशरत जहां है। ये मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करती हैं, इसके बावजूद भी ये भक्ति जागरण करती हैं। कब से भक्ति जागरण कर रही हैं? मुझे 18 वर्ष हो गए हैं। 18 वर्ष। कभी आपको ऐसा नहीं फील हुआ कि हम मुस्लिम होकर के हम भक्ति जागरण कर रहे हैं, हिंदू सभ्यता को आगे बढ़ावा कर लेके जा रहे हैं, इससे आपको कभी दिमाग में ऐसा नहीं आया कि हम गलत कर रहे हैं? देखिए, भक्ति तो देखिए रास्ते अब किसी के भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं भक्ति कर रही हूँ, जो मैं जागरण कर रही हूँ या जो मैं भजन गा रही हूँ, ये मैं आपको सच बताऊं तो ये मैंने नहीं चुना है, ये ईश्वर ने ही मुझे चुना है। वो चाहते हैं तो मैं किसी दूसरे फील्ड में भी अच्छा नाम कर सकती थी। मैं हो सकता है कि मैं कव्वाली में बहुत अच्छी सिंगर बन जाती या भोजपुरी में बहुत अच्छी सिंगर बन जाती, लेकिन भजन में ही क्यों बनी? क्योंकि गाना तो मैं गा सकती हूँ, कुछ भी गा सकती हूँ, लेकिन भजन में ही मैं क्यों फेमस हुई? और मैं 18 साल से कव्वाली भी आप गाई हैं, क्योंकि मैं सर्च कर रहा था आपके बारे में। जी मैं गाई हूँ, लेकिन मैं वो बात कर रही हूँ कि मैं जो भजन कर रही हूँ वो मैं 18 साल से करती हूँ। लेकिन मैं अभी मैंने सूफी के भी प्रोग्राम चालू किए, लेकिन जो मेरे जो 98% प्रोग्राम होते हैं वो भजन के ही होते हैं, क्योंकि मैं शुरू से यही कर रही हूँ और मेरा मन भी इसी में लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मैंने भजन करना इसलिए भी चुना है कि जो लोगों में एकता की भावना नहीं है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, लोगों में ये चीजें बहुत ज्यादा हैं, तो ये चीजें ना हो, सब एक साथ मिलके रहें, इसलिए मैं भजन करती हूँ कि मैं मंच के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुंचा सकूं। क्या बात है। तो आपका जो सबसे लेटेस्ट और सबसे पसंदीदा भजन आप हमारे ऑडियंस के सामने रखना चाहेंगे? अभी एक भजन का मैंने और कवर किया था, उसे लोगों ने बहुत पसंद किया। वो पुराना भजन है लेकिन अभी वो बहुत पसंद किया जा रहा है। वो है देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
इसरत जहां इनका नाम है, जी फतवा जारी हो जाएगा? जारी हो जाए, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। नहीं है? नहीं, कोई एकदम चिंता नहीं है? बिल्कुल भी वजह नहीं। क्या है कि चिंता नहीं है? बहुत सारे लोग तो चिंतामय हो जाते हैं एकदम से। नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे लगता है जारी होना होता तो बहुत साल पहले हो गया होता। अच्छा। अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि मुझे लगता है लोग ये समझते हैं कि मैं शायद इसीलिए बनी हूँ, तो अच्छा। इसलिए शायद लोगों ने अभी तक नहीं किया। मैं इतने बड़े-बड़े मंच करती हूँ। तारा चंडी महोत्सव में भैया जानते हैं, मैं लगभग 9 वर्ष से वहाँ पे आ रही हूँ। अच्छा। लगातार हर 9 साल वर्ष? तो आती हूँ। मतलब कब से आप भक्ति जागरण कर रही हैं? मैं 18 साल से कर रही हूँ। 18 बताया साल तो। से? 9 साल तो तारा चंडी में आती हूँ, हर साल आती हूँ मैं वहाँ ओहो, पे। तो अच्छा कहाँ से हैं आप? मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से हैं? जी। शादी तो नहीं हुआ होगा आपकी? नहीं, शादी हो गया। हो गई मैं है? हाँ जी, बॉम्बे में रहती हूँ मैं अभी इस समय। अच्छा अच्छा। 5 साल हो गया मेरी शादी को, और मेरी शादी एक हिंदू मारवाड़ी परिवार में हुई है। आहा। तो फिर जब हिंदू समुदाय से शादी हुई है और आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम भजन भी गाती हैं, ऐसा नहीं है? मैं सर्च किया हूँ। जी। कभी रिस्ट्रिक्शन लगाए क्या वो? हमारे घर में? हाँ, हाँ। नहीं, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं? नहीं। आपके माँ बाप कभी रिस्ट्रिक्शन लगाए? मेरी माँ ने भी कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। अगर लगाया होता तो शायद मैं 18 वर्ष से नहीं गा रही होती। हो सकता है मैं फिर 6 वर्ष से गा रही होती, क्योंकि शादी के बाद गाना चालू करती। लेकिन आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे बहुत पुराने वीडियोस। कब आप शादी की थी आप? मेरी शादी हुई थी 2018 दिसंबर में। 2018 से? जी। तो उनको पता होगा कि आप मुस्लिम से हैं? मैं मुस्लिम हूँ, मैं भजन गाती हूँ, उनको सब कुछ पता था। सब पता था? इसके बावजूद भी आप लोगों की शादी हो गई? जी, और बहुत अच्छी अरेंज मैरिज की तरह हमारी शादी हुई है। हमारे परिवार और उनके परिवार सब बहुत अच्छे से शामिल होके बहुत अच्छी तरह से एकदम जैसे शादियां होती हैं वैसे शादी हुई है हमारी। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए जिस जगह पे हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलने का कोशिश करूंगा कि आप मुस्लिम हैं। पब्लिक बोलती है कि क्या ऐसा ही किसी को बोल दिया होगा, ऐसा नहीं है, मुस्लिम नहीं होगी। हाँ। आप हल्का सा बिल्कुल प्रमाण वैसा ही, अब आप बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं जैसा वहाँ पे लोग पूछ रहे थे कि आप हिंदू हैं, इस तरह आप पूछ रहे हैं आप मुस्लिम हैं। नहीं, ये तो मेरे पब्लिक बोलती है, इसलिए मैं ऐसा बोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि आपकी बातों से आपकी जो ईमानदारी है वाकई में दिखता है। लेकिन फिर भी हमारे पब्लिक के लिए कुछ बातें ऐसा जो कि आप उन लोगों को लगे कि आप मुस्लिम थी, आज हिंदू धर्म में है। चलिए मैं एक सूरह सुना देती हूँ। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। क्या बात है। जितने भी लोग पब्लिक हैं, इस बात से इनकी जो सूरा बोला जाता है, इसे तो समझ में आता होगा कि ये वाकई में मुस्लिम हैं। और आपको मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि लास्ट सवाल है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जब कन्वर्ट होते हैं, हिंदू से मुस्लिम में हो जाते हैं, मुस्लिम से हिंदू में हो जाते हैं, तो उस धर्म को पूरी तरीके से त्याग देते हैं। आपका क्या सोच है? नहीं, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया, मेरे घर में परवरिश ही ऐसी नहीं थी कि हिंदू मुस्लिम और ये सब, जब वैसा मेरी माँ ने मुझे पाला ही नहीं कि ये हिंदू है तुम मुस्लिम हो, ये सब चीजें मुझे पता ही नहीं थी। बहुत मैं 10वीं कक्षा तक मुझे ये सब चीजें पता ही नहीं थी। तो अब फिर वो उस जो मेरी मम्मी ने जो मुझे परवरिश दी है, उसको मैं अब क्यों चेंज करूं? बिल्कुल। मेरा यही मानना है, और मुझे लगता है कि धर्म कोई भी खराब नहीं होता है, वो आपके ऊपर है कि आप उसमें से क्या अच्छी चीजें ले सकते हो। सही बात है। तो मुझे ऐसा ही लगता है, सब में से अच्छी चीजें लीजिए और जो खराब दिखाई देता है उसको छोड़ते जाइए। अभी औरंगाबाद में कहाँ पे आए हैं? किस लिए आए हैं? हम लोग देव मंदिर आए थे अभी दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे बालाजी ट्रस्ट की ओर से एक यज्ञ है। उसमें एक भजन का कार्यक्रम है करमडी गांव में। अच्छा, यज्ञ के लिए आए हैं? हाँ जी। अगर कोई मुस्लिम से अगर कव्वाली गवाने के लिए आपसे चाहेगा तो? मैं देखिए कव्वाली के कार्यक्रम तो नहीं करती हूँ। अच्छा। मेरा अपना एक सूफी बैंड है जिसमें मैं सूफी गाती हूँ, तो उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो कव्वाली का कार्यक्रम है वो तो मैं नहीं करती। क्या बात है। तो ये थी इसरत जहां, जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करती थी, लेकिन आज की डेट में करीबन 18 साल से भक्ति जागरण करती हैं और हिंदू धर्म का पूरी तरीके से प्रचार करती हैं। वाकई में काबिल तारीफ